हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं? सो इट्स अ जनरल एनर्जी। अदरवाइज गाइज मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में वही आएंगे। ठीक है, बस आपने यही करना है, क्लियरली अपने माइंड को रख के ना आपने मैनिफेस्ट करना है, चाहे आप पास्ट का पर्सन कर रहे हो या नेक्स्ट कर रहे हो। ठीक है, एक्स कर रहे हो या नेक्स्ट कर रहे हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट फिर भी मैं देखूँगी कि टैरो क्या कहती है इस बारे में कि कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं। सो ये एनर्जीज़ जो हैं, रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। ठीक है, ज़बरदस्ती आपने किसी चीज़ को अपने पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट एंड फीडबैक के लिए। जो लोग पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड हैं या बुक करवाना चाहते हैं, डिटेल लेना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारी मेंशन है। बट इस रीडिंग को अगेन बोलूँगी, जनरल कितना लेना है, कलेक्टिव कितना देखना है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल नहीं है। सो स्टे पॉजिटिव। इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा एंड थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट और फीडबैक के लिए। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है आपकी जो लव लाइफ में आ रहे हैं, एक्स हैं या नेक्स्ट हैं। कौन आ रहे हैं वीवर्स की लव लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट? प्लीज़ टैरो बताइए, कौन आ रहे हैं वीवर्स की लव लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट? वी हैव नॉट इनफ, क्यूपिड एरो, कैमरा। लव तो आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ना कोई सरप्राइज़ आ रहा है गाइस। वी हैव शिप। तो ये जो भी इंसान आपकी लव लाइफ में आ रहा है राइट नाउ, इस इंसान के साथ आपका कट ऑफ चल रहा है। यस गाइस, अगर आप नया पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट टेक दिस रीडिंग पर्सनल। आपने कोई मैनिफेस्ट करते रहना, क्योंकि कुछ लोग बुरा मनाते हैं, इस चीज़ का माइंड करते हैं कि हमें नेक्स्ट चाहिए, हमें एक्स नहीं चाहिए। तो डोंट वरी, आप जिसको चाहते हो वही आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, बट मुझे एनर्जीज जो बता रही हैं वो यही बता रही हैं, ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके पास्ट से इस टाइम मे बी दिस इज़ द पर्सन जो या तो आपसे मूव ऑन किए हैं या आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो। बट दिस इज़ द पर्सन जो दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज़ इन्होंने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, या जो कुछ भी आपके बीच में पास्ट में रहा है उसके बाद इस इंसान को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ आई हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने सीखी हैं। आपके साथ इनकी जो भी मेमोरीज़ रही हैं, ये उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उन्हीं मेमोरीज़ को दोबारा से आपके साथ बनाना चाहते हैं रियलिटी में। बट इनके अंदर ऐसे लग रहा है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको लगता है कि इन्होंने ईगो की वजह से चीज़ें इतनी ख़राब कर दी हैं। ईगो की वजह से ही होता है, ईगो, रिस्पेक्ट, एक ट्रस्ट ना हो पाना, या फेयर की वजह से ये चीज़ें ख़राब होती हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन चीज़ों की वजह से मोस्टली रिलेशन जो है ना वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ की जो एनर्जी दिख रही है वो ऐसी दिख रही है, दिस इज़ द पर्सन जिसने ईगो की वजह से चीज़ें काफ़ी ख़राब की हैं, और उनको लग रहा है कि अब उनका कुछ भी करना बिल्कुल किसी भी तरह से, मतलब दिस इज़, ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके बीच में जिसकी वजह से इनको आप समझ नहीं आ रही है बोलें क्या, बात क्या करें आपसे। वापस तो आना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन इस टाइम आपके बीच में बन चुकी है ना, कट ऑफ वाली, बिकॉज इनको लग रहा है आपने जब कट ऑफ, या इन्होंने कट ऑफ किया ना जब आपसे, तो उसकी वजह से इनको लग रहा है आप लोग मूव ऑन कर गए हो। तो यही आपका मूव ऑन करना, वो इनको लगता है अब मूव ऑन जो आप कर गए हो ना, इनको लगता है अब इनका कुछ भी करना, किसी भी तरह का कोई उसका करने का फ़ायदा नहीं होगा। इन्होंने बड़ी मुश्किल, यहाँ पे सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी, इस इंसान ने अपने आप को रोका हुआ है, क्योंकि इनके अंदर यहाँ तो कॉन्फिडेंस नहीं है, और कुछ लोगों ने पास्ट में जिस ईगो की वजह से सब कुछ किया उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अब डर चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये सब कुछ हो रहा है, उससे फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर डर है, ईगो की वजह से डर हो रहा है इस इंसान को, या कहीं ना कहीं इनकी ईगो अब दोबारा इनको कुछ सही करने के लिए जो है ना वो कहीं ना कहीं रोक रही है, जिससे इनका कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है। अदरवाइज़ ये जो भी आपके एक्स हैं ये आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूपिड एरो की एनर्जी है।
इस इंसान को फेथ है कि अगर ये आपकी तरफ लव लेकर आएंगे, आपकी तरफ कुछ ना कुछ इन्विटेशन लेकर आएंगे, तो मे भी चांसेस हो सकते हैं आपके बीच में लव रिलेशन बन जाए। जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ बुरा नहीं किया, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया, बट ऐसा लग रहा है पास्ट की जो भी आपकी आपस में बातचीत रही है, जिस तरह से भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसको ये इंसान को इस टाइम फाउंड एक एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपके साथ इनकी फीलिंग्स जो है ना वो हमेशा हैप्पी रही हैं, या आपके साथ अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट जो ये करते रहे हैं, या इन्होंने पास्ट में जो किया वो चीज़ें इनको प्लेजर फील कर रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। पास्ट में जो भी कुछ रहा है ना आपका, उसके बारे में ये इंसान सोच रहे हैं, उसके बारे में याद कर रहे हैं, उसी जो भी आपकी बातचीत रही है उसके लिए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना एक इनके अंदर अर्ज हो रही है, क्योंकि इनको सेंस हो रहा है कि पास्ट में जो भी आपकी हिस्ट्री रही है, जो भी पास्ट में आपके साथ कनेक्शन रहा है ना इस इंसान का, ये वो इनकी लाइफ का बड़ा हैप्पी फेस था, बड़ा पॉजिटिव फेस था, जिसकी वजह जिसमें स्टिल ये पर्सन अभी भी अपने आप को टाइड अप फील कर रहे हैं, कि इनको लगता है अभी ये टाइड हुए हैं, उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, और इनको ऐसा लग रहा है इनको आपकी ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये चाह रहे हैं आपकी तरफ बढ़ें, आपकी तरफ पहुंचना चाह रहा है ये पर्सन। दे रियली वांट टू अराइव टुवर्ड्स यू, या एक अराइवल करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं अभी भी स्टिल आपसे प्यार करते हैं और आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, बिकॉज इनको काफ़ी ज़्यादा पैशन है। बट इस टाइम आपके बीच में जो सिचुएशन है वो कट ऑफ की है, ये सेपरेशन की वजह से इन चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, कि आपके बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप बात नहीं कर रहे हो, और ये पर्सन के इतना ज़्यादा आपकी तरफ एक पैशन हो रहा है कि इस इंसान को एक केमिस्ट्री ऐसी दिखती है, इनको लगता है जैसा कि इंसान आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिस तरह से इस इंसान का आपके साथ एक रिश्ता बन सकता है, या जो भी इनकी डिज़ायर है आपके साथ रिश्ता बनाने की, वो इस इंसान को काफ़ी पागल कर रही हैं। इनको ऐसा लगता है आपके साथ जिस तरह से ये इंसान केमिस्ट्री बना सकते हैं, आपके साथ रिश्ता एक फ़िज़िकल बना सकते हैं या फिर एक इमोशनल बना सकते हैं, वो इनको लगता है उसका स्पार्क, उस रिश्ते का फ़न वो सिर्फ आप ही के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। तो कुछ लोग हो सकता है अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि आप लोगों को उनमें इंटरेस्ट है, या फिर आप दोनों इक्वली एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, बट ड्यू टू सम पास्ट सर्कमस्टेंसेस या पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो डर रहे हैं बट आना चाहते हैं, और वही लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको इनविटेशन देंगे सरप्राइजली, आप लोगों की तरफ लव लेकर आएंगे और आपके साथ आगे फर्दर चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि अभी भी स्टिल आप लोग इक्वली एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, उनकी तरफ से वापसी हो सकता है, जल्दी हो सकती है। अदरवाइज़ जिन लोगों ने ज़्यादा चीज़ें कुछ ख़राब की हैं और उनको लगता है कि आपको भी उन चीज़ों का बुरा लगा है, या आपको उनका ये सब कुछ करना पसंद नहीं आया, तो उनकी तरफ से वापसी में, उनकी तरफ से आपकी तरफ आने में प्रॉब्लम या फिर कुछ ना कुछ टाइम जो है वो लग सकता है। यस, बट मैं अगेन बोलूँगी यहाँ पे आप जिनको गाइस मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वही आपकी लाइफ में आएंगे, तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में ये ना करिएगा हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। यस, बट आप लोग जो हो ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनका इफ़ेक्ट आप पे अच्छा बन जाए, या फिर आपके प्यार का कोई ना कोई इफ़ेक्ट जो है ना इनको लगता है इन पे हो सकता है, या फिर आपका प्यार है जो इस इंसान को लगता है कि सेटिस्फाई कर सकता है, या फिर जिस तरह से आपके लव ने इनको हिट किया है वो अब कट ऑफ करने के बाद ये चीज़ें इनको ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं। इन्होंने मुझे लग रहा है टाइम के साथ साथ फिगर आउट किया है, क्योंकि पास्ट की वजह से इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है और इनका परसेप्शन भी चेंज हुआ है। अगर पहले चीज़ों को देखने का कुछ माइंड और था, इनका परसेप्शन और था, वो टाइम के साथ साथ जो उन्होंने आपसे कट ऑफ करने के बाद चीज़ें सीखी हैं ना, या आपकी याद जो इनको आई है उसमें उन्होंने चीज़ें जो फील की हैं उस वजह से इनका परसेप्शन बहुत ज़्यादा बदला है। अगर ये पहले इस इंसान का उस तरह से नहीं आपके लिए चीज़ें हिट कर रही थी, या उतना ज़्यादा चीज़ें इनको आपकी तरफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं फील हो रही थी, तो अब वो ज़्यादा फील होना स्टार्ट हो गई हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से इस इंसान का पैशन आप में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बट विद नॉट इनफ इन इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, और कुछ लोगों को लगता है कि अब इनका कुछ भी करना आपके लिए बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, कोई काफ़ी नहीं है ये चीज़। लेट्स सी, वी हैव शो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ये जो भी इंसान आपके लव लाइफ में आ रहे हैं ना, ये जो मुझे अभी तक तो एक्स की एनर्जी दिख रही है, बट मैं देखूंगी आगे क्या और एनर्जी आती है टैरो से। बट दिस इज़ द पर्सन जो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपको इनकी तरफ से एकदम से सरप्राइज़ मिल सकता है, कोई सडन चेंज हो सकता है, कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है। यस, गर्ल विद अ स्नेक। बट इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना, आपने बाउंड्री बनाई हुई है, एंड सी इट्स अ वेडिंग रिंग। बट दिस इज़ द पर्सन जो आपको ऑब्वियसली यूनियन करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ सोल कनेक्शन है, या फिर इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आपको डिवोशन शो करना चाह रहे हैं,
आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इसीलिए दे रियली वांट कि आपके साथ इनकी दोबारा से यूनियन हो जाए या किसी तरह से आपके साथ इनका लव लाइफ स्टार्ट हो जाए। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज़ वो आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ एक ऐसा लव बनाना चाहते हैं जो एवर लास्टिंग हो। ये आप डिवोशन शो करना चाहते हैं आप लोगों को, हर तरह से आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं जो पहले कर नहीं पाए। बट अब इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना कहीं या तो इनकी टॉक्सिसिटी को बियर नहीं करोगे। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि अब आपने बाउंड्री बना ली है। यस, और जिस तरह से ये आप सब कुछ करेंगे आप भी बदले में वही सब कुछ करोगे। बिकॉज इनको लगता है कि अब आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ड्यूअलिटी आ गई है कि अगर ये इंसान आपको अच्छा शो करेंगे आप अच्छा शो करोगे, ये बुरा करेंगे आप बुरा शो करोगे। और कहीं ना कहीं ये टॉक्सिसिटी या फिर ये चीज़ों को इन्हीं से ही सीखा आपने। बट दिस इज़ द पर्सन जो कि ऐसे हैं, ये आपके जो एक्स हैं जिनको लगता है कि इन्होंने पास्ट में ये चीज़ें की हैं ना, आपके साथ बाउंड्री बनाई रखी है, या फिर कुछ ना कुछ इस इंसान ने आपको किसी तरह से यूज़ किया है, या फिर आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे फ़ायदा उठाते रहे हैं। तो उनको लगता है कि अब आप इनकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। और उसी वजह से मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान इन चीज़ों की वजह से फ़र्दर जो है ना, एक तो काफ़ी कुछ सीख चुके हैं पास्ट में जो भी किया रखा है उसकी वजह से, और अब ये चाहते भी नहीं कि आपके बीच में फ़र्दर बाउंड्री रहे। दैट्स वाई दे रियली वांट कि ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएं आपके साथ, क्योंकि इसी बाउंड्री की वजह से, इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से आपने बाउंड्री बनाई, और इसी बाउंड्री के ड्यूरिंग दैट टाइम इन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने लाइफ से, और इनका हर चीज़ के बारे में परसेप्शन जो है वो चेंज भी हुआ है। और मुझे दिख रहा है ये इंसान की तरफ से कोई ना कोई एकदम से आपको शॉकिंगली कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख सकती हैं, या एकदम से ये जो भी आपके एक्स हैं ये आपकी लव लाइफ में कम बैक कर सकते हैं, बट एक सीरियस एनर्जी के साथ। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ कमिंग इन टू योर लव लाइफ, एक्स या नेक्स्ट। We have, it's a 7 of Pentacles and we have Devil. Yes, this is the person जो डेफिनेटली आपके पास में ऑलरेडी आपका इनके साथ एक कनेक्शन, इनका एक अटैम्प्ट फेल हो चुका है, और इनके पर्सन जानते हैं कि इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से, इनकी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, इनके अब्यूज़िव किसी ना किसी तरह के बिहेवियर की वजह से, या इस इंसान के टॉक्सिक मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है उस बिहेवियर की वजह से, या कुछ ना कुछ नेगेटिव बिहेवियर की वजह से इनको पता है ये रिश्ता इनका जो है ना आपके साथ, या ये रिलेशन जो है ना लव, वो काफ़ी बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है। और अब ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हैं, जबकि ऑलरेडी इन चीज़ों की वजह से, अब्यूज़िव होने की वजह से, हो सकता है कुछ लोग वर्बली अब्यूज़ थे आपके साथ, फिजिकल तो नहीं इमोशनली अब्यूज़ हो सकता है, या फिर कुछ लोग वर्बली हो सकता है आपके साथ अब्यूज़िव रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन जो है ना इनका बड़े बुरे तरीके से फेल हुआ है। या एंड वी हैव अ टावर, ये चीज़ें आपके बीच में ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, इनके इसी बिहेवियर की वजह से हैं। और ये पर्सन इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते भी हैं कि इन्होंने खुद अपना रिश्ता जो है ना आपके साथ ख़राब किया है। जो क्योस मचा है, जो फेल हुआ है रिलेशन, वो इनकी अनहेल्थी हैबिट्स, अनहेल्थी बिहेवियर, टॉक्सिसिटी की वजह से है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने सडक्शन शो की है, ऑब्सेसिव रहे हैं, बट अभी स्टिल इस इंसान को आप लोगों की एडिक्शन हो रही है, आप लोगों के साथ हर चीज़ को ख़राब करके या ख़त्म करके, या फिर अगर इन्होंने ऐसे आप कह लो कि एकदम से आपके बीच में चीज़ें ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल इस इंसान को ऑब्सेस्ड कर रही हैं। बट इन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका हुआ है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान का कम बैक एकदम से सरप्राइजली हो सकता है। एक हैप्पी फनी की एनर्जी है कि ये इंसान एकदम से कम बैक आपकी लाइफ में कर सकते हैं, सो दैट क्योंकि ये इंसान जो भी है वो अब आपके साथ मैरिज करना चाह रहे हैं, सीरियस कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। और जिस भी पास्ट में इनकी कुछ हैबिट्स ऐसी थी, या फिर इस इंसान की कुछ नेचर ऐसी थी जिसकी वजह से रिश्ता आपका ख़राब हुआ है, तो वो चीज़ें मुझे कुछ हद तक दिख रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इनकी हो सकती हैं, या उनको ट्रांसफॉर्म करके ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनको लगता है ना आपने इनकी इस बिहेवियर की वजह से बाउंड्री बनाई हुई है। या वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव द हर्मिट। ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और जितना आप अकेले रहोगे उतना ज़्यादा चीज़ों को आप कॉन्टेम्पलेट करोगे, उतना ज़्यादा सोचोगे, समझोगे कि आपसे क्या गलती हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको अपने फ़्लॉज़ जो हैं अब नज़र आ रहे हैं, और वो जान चुके हैं कि इनके अंदर अपने फ़्लॉज़ थे जिसकी वजह से ये कनेक्शन आपका ख़राब हुआ, ख़त्म हुआ। ये बड़े अकेले हैं। और मुझे यहाँ पे स्मोकिंग की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मुझे लग रहा है कि इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पहले भी हो सकता है ये पर्सन स्मोकिंग करते हों,
यस, बट राइट नाउ दिस इज़ द पर्सन जो कि आपके साथ दोबारा से एक रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए आपकी लव लाइफ में आना चाह रहे हैं। बिकॉज इस इंसान को ऐसा मुझे दिख रहा है कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ऑब्सेस्ड हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, ये आप लोगों को लव शो करना चाहते हैं। अगर पास में कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ सेक्सुअली या फिजिकली अट्रैक्शन इनको थी, तो वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ जुड़ चुकी हैं इनकी, कि ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं ज़्यादा। जो इनका अब मेन कंसर्न जो है ना, वो आपके साथ इमोशनली कम बैक करने का है और इमोशनली अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करने का है, लव लाइफ को। तो दैट्स वाई आना चाह रहे हैं। अगर पहले कहीं ना कहीं मैं बता रही हूँ ना, इनका फिजिकली या सेक्सुअली कोई इंटरेस्ट था, या फिर ये सड्यूस थे, या फिर कुछ लोग हो सकता है वन नाइट स्टैंड भी कई लोगों का रहा हो, तो वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है टाइम के साथ सीरियस हुई हैं, जिसकी वजह से इसी ऑफ़र के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ एक इस रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किस तरह से इनका आपके साथ लव लाइफ जो है ना उसमें कम बैक हो सकता है। बट दिस इज़ द पर्सन जो पास्ट के बैगेज की वजह से ना, उनको क्लियर करने के लिए आपके साथ एक नया कनेक्शन बनाने के लिए आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। और ये इंसान जो भी है वो कम्प्लीटली आपके साथ एक फ़्रेश जो है वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म बेसिकली ये इंसान करना चाह रहे हैं, जिसमें इस इंसान की जो भी एक सिचुएशन है ना, वो पेशेंटली इस टाइम चीज़ों को चेंज करने की है। अगर पास्ट में कहीं भी कोई टॉक्सिक पैटर्न रहे हैं, टॉक्सिक इनकी तरफ से चीज़ें रही हैं, जिसकी वजह से इमोशनली आपके बीच में चीज़ें ग्रो नहीं कर पाई, इमोशनली चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी तरफ से मिस रही हैं, तो ये अब उन टॉक्सिसिटी को किसी भी तरह से रिमूव करके, उन पैटर्न को रिमूव करके पेशेंटली आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन के लिए ना जो है ना वो क्लैरिटी के साथ आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। जिसमें ये जो भी पर्सन है, ये पास्ट की चीज़ों की वजह से इनको लगता है कि अब पास्ट के बिहेवियर को या पास्ट की चीज़ों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, अब नए तरह से जो है ना पेशेंटली ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि पास्ट की चीज़ें भूली जा सकें और नई तरह से आपके साथ जुड़ पाएँ। क्योंकि कार्मिक कुछ कनेक्शन हो सकता है आपका पास्ट में रहा है, या इनकी तरफ से कुछ ऑब्सेसिव एनर्जी रही है जिसकी वजह से रिश्ता आपका नहीं चल पाया, ब्रेक हुई हैं चीज़ें। तो कोडिपेंडेंसी की, लस्ट की या अनहेल्थी हैबिट्स की वजह से, जिसकी वजह से रिश्ता आपका बढ़ नहीं पाया, ग्रो नहीं कर पाया, उन चीज़ों को कट ऑफ करते हुए विद द टावर, ये कट ऑफ करके आपके साथ एक नए वे से जो है ना ये पर्सन जुड़ना चाह रहे हैं, सो दैट सब कुछ चीज़ें आपके बीच में ठीक हो सकें। क्योंकि इनकी कोशिश यही है कि ये ट्रूली स्टेप कर सकें एक नए लव में। और इस टाइम ये इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा एक इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है, हील करना चाह रहे हैं, चीज़ों को कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं, पास्ट की जो ओल्ड मिस्टेक हैं, ओल्ड पैटर्न है, उसको बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाह रहे, और एक नया लव का जो है ना वो कनेक्शन आपके साथ बनाने के लिए, अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आपके साथ एक नया कनेक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पास्ट की हर डस्ट को डेफिनेटली क्लियर आउट करना चाह रहे हैं, सो दैट ये दोबारा से सेटल हो सकें आपकी लव लाइफ में। क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं काफ़ी मैसिवली आपके बीच में रही हैं। तो उन चीज़ों को चेंज करने के लिए, जो एक सैड आपके बीच में सिचुएशन थी उसको एंड करने के लिए, या रुकी हुई जो सिचुएशन है, पास्ट के ओल्ड पैटर्न है विद द टावर, उन सिचुएशन को निकाल के एक नई चीज़ों का रूम बना रहे हैं ये इंसान, सो दैट उसी वे से ये आपकी लव लाइफ में आना चाह रहे हैं कि हर चीज़ जो है ना आपके बीच में ठीक से आगे वर्क कर पाए। बट यहाँ पे दिख रहा है ये आपके एक्स ही हैं जो आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली एंटर होना चाह रहे हैं एक रिन्यूअल करने के लिए, पास्ट के बैगेज को रिमूव करके, क्लियर आउट करके ये एक नेक्स्ट आपके साथ कनेक्शन जो है ना उसको स्टार्ट करने के लिए आना चाह रहे हैं। इसकी अराइवल ये पर्सन की इसी वजह से होगी। नंबर 7 है, 15 है, 6 है, 16 एंड 7 है, 1 है, 9 है। तो कुछ लोगों की तरफ से डेट ऑफ बर्थ 15, 16 हो सकती है, 17, 19 हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे एज 20 या 30 की दिख रही है। यस, लाइफ पाथ नंबर 9, 1, 6, 7 है। डबल 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करने के लिए आपकी लव लाइफ में आना चाह रहे हैं। ये आपके एक्स हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश एक न्यू कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। उसी के बारे में सोच रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को रिपीट नहीं करना, बेटर चीज़ों को जो है ना अब आगे करना है। रिफ्लेक्ट ये अपनी तरफ से हुड चीज़ों को करेंगे कि आपको दिखेगा इनमें कि इनके अंदर चेंजिंग आई है। अगर चेंजिंग आई हुई तो उनको आपने एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज़ दूर ही रखना है इनको। ओके, ज़ोडिक साइन की मैं यहाँ बात करूँ, ज़्यादातर मोस्टली जो है वो यहाँ पे मेजर आर्कान है जिसमें दिख रहा है कैप्रिकॉन, एरिस, विर्गो। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।